दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू कर दिया था। उस वीडियो के अंदर हमने स्टडी की थी अबाउट लाइफ स्पैन। उसके बाद हमने डिफाइन किया था रिप्रोडक्शन को और उसकी दो टाइप, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उनके बीच में डिफरेंस भी हमने स्टडी कर लिए थे। यदि आप लोगों ने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जल्दी जाइए और उस वीडियो को देखिए। आज इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस हमने थोड़ा बहुत कर लिया, उनके बीच में डिफरेंस स्टडी कर लिए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर क्लोन्स के फॉर्मेशन होती है, वेरिएशंस वहां पर एब्सेंट होती है, सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देने के लिए। अब एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट्स फॉर्मेशन में और मे नॉट टेक्स प्लेस। गैमेट्स की फॉर्मेशन हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, नहीं भी हो, लेकिन बट फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट। फर्टिलाइजेशन जो है श्योरली एब्सेंट होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट फिशन। फिशन का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ बॉडी of organism into two or more individuals यदि बॉडी का ब्रेकडाउन हो जाए, और ब्रेकडाउन भी कितने पार्ट्स के अंदर, या तो दो के अंदर या दो से ज्यादा के अंदर, और हर एक जो पार्ट है वो टू फॉर्म डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करेगा, यानी एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देगा। अब यदि डिवीजन की वजह से दो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, दो इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन होती है, तो फिशन की जो है एक अलग टाइप हो जाती है, बाइनरी फिशन। और यदि दो से ज्यादा में डिवाइड होता है, दैट विल नोन एज मल्टीपल फिशन। तो फिशन की कितने टाइप होती हैं? दो टाइप। कौन कौन सी? बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू टू डॉटर सेल्स और डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू मोर देन टू डॉटर सेल्स। अब मोर देन टू होंगी तो कितनी भी नंबर में हो सकती हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बाइनरी फिजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे होता है। जो लोअर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, तो उनके अंदर बाइनरी फिशन जो है वो कैसे होता है। जैसे मान लिया एक अमीबा है। अब जो बाइनरी फिशन होती है ये 3 टाइप की होती है। सिंपल कहने का मतलब है किसी भी बॉडी प्लेन से जो है बॉडी दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाए। लॉन्गिट्यूडनल, यदि लेंथ वाइज, जैसे मान लिया एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इस टाइप का है और लेंथ वाइज यदि वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए
that will longitudinal, and third one is transverse. ट्रांसवर्स जैसे मान लिया पैरामीशियम है, पैरामीशियम की जो है बॉडी कुछ इस टाइप की है, और यहाँ से जो मेम्ब्रेन है ये पहले इन्वेजिनेट करेगी, अंदर की तरफ जाएगी, और मिलने के बाद दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देगा, दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो तीन टाइप की हो गई, सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। अब इसके अंदर क्या होगा, एक सेल है, सेल में न्यूक्लियस होगा, तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होना शुरू होगा, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियस है लेंथन होने के बाद, इसकी लेंथ बढ़ने के बाद ये दो पार्ट में टूट जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होना शुरू होता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, फिर एक मेम्ब्रेन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और जो इसकी खुद की पेरेंट बॉडी की मेम्ब्रेन थी अब ये इनवर्ड आना स्टार्ट होगी ऐसे, और एक टाइम पर ये मिल जाएंगे आपस में। मिलने के बाद क्या होगा, एक सेल कितने में टूट जाएगी, दो डॉटर सेल्स के अंदर। तो ये किसकी बॉडी के अंदर होगा, अमीबा के अंदर। जनरली बाइनरी फिजन जो है वो फेवरेबल कंडीशंस के दौरान होता है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म कितने पार्ट्स के अंदर, कितने डॉटर सेल्स के अंदर टूट जाता है, 2 डॉटर सेल्स के अंदर। बाइनरी फिजन जो है कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो समझ में आया बाइनरी फिजन। अब हम डिस्कस करते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मींस बॉडी का जो डिवीजन है वो कितने पार्ट्स के अंदर होगा, 2 से ज्यादा पार्ट्स के अंदर। अब 2 से ज्यादा पार्ट के अंदर जो डिवीजन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं प्लाज्मोडियम का, या फिर किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अमीबा का ही ले लेते हैं। अमीबा के अंदर अनफेवरेबल कंडीशंस जब आएंगी तो अमीबा भी मल्टीपल फिजन कर लेता है। अब जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी तो नॉर्मली जो अमीबा होता है इसकी शेप फिक्स नहीं होती। तो जो मेम्ब्रेन है, जैसे मान लिया एक अमीबा सेल की है, और जैसे ही इसके सामने फूड पार्टिकल्स आते हैं तो ये मेम्ब्रेन जो है एक्सटेंशंस करके ऐसे फिट लाइक स्ट्रक्चर, पैरो जैसे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देती है, और इनको नाम देते हैं सूडोपोडिया। क्या नाम दिया जाता है, सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया पोड मीन्स फिट, पैर। तो पैर जैसी स्ट्रक्चर है लेकिन एक्चुअल पैर नहीं है, तो इसी वजह से इनको क्या नाम दिया गया, सूडोपोडिया। अब जैसे ही ये मल्टीपल फिजन करेंगे तो ये सूडोपोडिया को वापस से अपनी बॉडी के अंदर लेके आएंगे। अब सूडोपोडिया जो है वो इनवर्ड आ गया, तो उसके बाद क्या होगा, ये एक 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मेशन कर लेंगे, और ये जो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज सिस्ट वॉल। एक हार्ड वॉल होती है जिसको क्या नाम दिया जाता है, सिस्ट वॉल। और सिस्ट वॉल की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज एनसिस्टेशन। उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, एनसिस्टेशन। तो अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान अमीबा में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सिस्ट वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अब जो न्यूक्लियस है, जैसे बाइनरी फिजन के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था, वैसे ही अब न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होगा और छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन कर देगा। सेम साइटोप्लाज्म बटेगा, साइटोप्लाज्म के बटने के बाद हर एक के पास मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर? तो ये कब तक होता रहेगा, जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आएंगी। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी
अंदर जो है प्रेशर जनरेट हो चुका है, उस प्रेशर की वजह से सिस्ट वॉल का ब्रेकेज हो जाएगा, सिस्ट वॉल ब्रेक हो जाएगी और ये जो छोटे छोटे डॉटर सेल्स हैं रिलीज हो जाएंगी और एक नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन करेगी हर एक सेल। क्लियर? तो इस तरीके से एक सिंगल बॉडी जो है बहुत सारे डॉटर सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगी। और ये जो बॉडीज का ब्रेक डाउन हुआ है, क्योंकि तो ये जो डॉटर सेल्स होती हैं ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती हैं, बिल्कुल छोटे छोटे थे, स्पोर्स जैसी स्ट्रक्चर होती हैं। अब ये सूडोपोडिया की अंदर आने की वजह से बने हैं, इनवर्ड मूवमेंट की वजह से बने हैं, तो इसी वजह से इनको नाम दिया जाता है सूडोपोडियोस्पोर्स। क्या नाम दिया जाता है? सूडोपोडियोस्पोर्स। क्लियर? स्पोर्स यानी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, स्पोर जैसी स्ट्रक्चर, स्पोर मींस फिट पैर और सूडो मींस फॉल्स। समझ में है मल्टीपल फिशन और बाइनरी फिशन के बीच में डिफरेंस? क्लियर?